हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसआर राजपुरोहित क्लासेस पाली में। और आज हम बात करेंगे जो सभी शिक्षक गणों के द्वारा जो पदों के बढ़ोतरी को लेकर राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी को लेकर जो एक मुहिम चलाई गई है कि 20,000 पदों की वृद्धि होनी चाहिए। तो इसका सपोर्ट मैं भी करता हूँ, मैं भी इससे सहमत हूँ कि 20,000 पद बढ़ेंगे तो और विद्यार्थी लग जाएंगे। तो 20,000 पदों की वृद्धि होनी चाहिए, इस पर मैं भी सहमत हूँ। और ये पदों की वृद्धि कब होगी? जब आप शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दोगे और उनको पत्र लिखोगे, तभी ये हो सकता है। इसके अलावा आप चाहे बोर्ड के कार्यालय में जाए, जैसे भी जो हमारे आलोक राज जी है आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष, वो तो अपनी ओर से प्रयास जारी रखते हैं। जैसे ही रिजल्ट तैयार हो जाता है, एक बार जो भी विभाग है, जितने भी विभाग है, उनसे पूछ लिया जाता है कि क्या पदों की बढ़ोतरी चाहिए या नहीं। जिस प्रकार अब लाइब्रेरियन भर्ती में 100 पद बढ़ेंगे, जो 548 पद थे अब 100 पद उसमें बढ़ेंगे। उसकी विज्ञप्ति पहले जारी की जाएगी, संशोधित विज्ञप्ति, और फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उसी प्रकार है, इसी चतुर्श्रेणी भर्ती में भी ऐसे ही होगा। तो इसी को लेकर आज का ही सेशन हमने लगाया है। तो चैनल पर पहली बार आए, तो जो चैनल पर पहली बार आए उनको उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप आते हो, देखते हो और चले जाते हो। तो ये हमारा परिवार है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, तो यही कारण है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के इस बारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी, परिचालक भर्ती एवं शिक्षक भर्ती, क्या इनमें पद की बढ़ोतरी होगी या नहीं? क्या विद्यार्थी हित ही सर्वोपरि है सरकार के लिए? ये सरकार का मानना है, तो उसके बारे में जानेंगे। क्या सरकार के लिए विद्यार्थी सर्वोपरि हैं या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूँ मैं, प्रमोद राजपुरोहित। तो ये देख लीजिए, ये शिक्षा विभाग की जानकारी है जो 1 नवंबर 2025 को आरटीआई है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कभी भी एग्ज़ाम में, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई की ये रिपोर्ट है। आरटीआई अपनी रिपोर्ट में बताता है कि शिक्षा विभाग में अब तक कितने जो अधिकारी है, व्यक्ति है जो कार्यरत है, एवं कितने रिक्त पद हैं, तो उनके बारे में जानकारी देता है आरटीआई। आरटीआई कहता है कि शिक्षा विभाग में जो अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग में 3 पद स्वीकृत है, और इसके अंतर्गत 2 पद जो है खाली है, रिक्त है। इसके अलावा संयुक्त निदेशक के जो है 18 पद है, और उनमें से कार्यरत केवल 3 ही है, 15 पद रिक्त है। जिला शिक्षा अधिकारी 534 पद स्वीकृत है, उनमें से 443 कार्यरत है, एवं 91 पद खाली है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष अधिकारी, प्राचार्य एवं समकक्ष मतलब प्रिंसिपल के पद 19,278 हैं, उनमें से 12,971 कार्यरत है, एवं 6,307 ये हमारे रिक्त चल रहे हैं अभी। फिर उप प्राचार्य एवं समकक्ष 12,404 पद कितने स्वीकृत है, एवं 4,956 पद जो है पर कार्यरत है, एवं 7,444 जो है पद रिक्त है उप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के, जो अब वर्तमान में बढ़ जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में डीपीसी हुई है। डीपीसी के तहत जो
फर्स्ट ग्रेड थे, फर्स्ट ग्रेड थे उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया है। तो इस प्रकार पूरे पद नहीं भरेंगे, आधे भरेंगे, जैसे जो प्रक्रिया चली आ रही है उस प्रकार है। फिर वाइस जिला शिक्षा अधिकारी, तो राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष एक है और एक कार्यरत ही है, वो एक ही। और फिर पुस्तकालय के देख सकते हैं। तो हम आपके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये तो फिर आप पहले फर्स्ट ग्रेड होते हो, उसके बाद आप जा सकते हो जिला शिक्षा अधिकारी। तो आप तक मैं प्राध्यापक से लेकर शुरुआत करता हूँ। तो प्राध्यापक के लगभग 57,194 पद स्वीकृत है। उनमें से 40,366 कार्यरत है एवं रिक्त पद 16,828 है। तो क्या जो वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है 2026 की, उसमें पद बढ़ेंगे? तो ये 2026 में जो वैकेंसी आई है उसमें पद नहीं बढ़ेंगे। साथियों, ये आपको कड़वा लगे तो लगेगा, और आज ही लगेगा, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। कड़वा लगता है कि सबको लगता है। तो जो भी है ना, स्पष्ट बात कहता हूँ मैं यहाँ पर। तो स्कूल व्याख्याता में पद नहीं बढ़ेंगे। वहीं पर बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक की बात करेंगे, तो उसमें भी पद नहीं बढ़ेंगे। 6,500 पदों पर आई है वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती, उसमें भी पद नहीं बढ़ेंगे, ये बात स्पष्ट है। वहीं आप थर्ड ग्रेड की बात करते हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक की, तो उसमें भी पद नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार एंड में क्या भर्ती निकालेगी? नहीं निकालनी तो एंड में ही पड़ेगी ना, कि युवा वोट कैसे देंगे। तो आपका वोट पाने के लिए सरकार को एंड में भर्ती निकालनी होगी ना, जब उनको वोट चाहिए होंगे। तो इसीलिए सरकार के जो मंत्री जी है मदन जी दिलावर साहब, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो एक और होगी इस भर्ती के तुरंत बाद, इस भर्ती के तुरंत बाद। तो ये भर्ती, जैसे कि ये भर्ती आई है, इसमें भी 2 साल लग गए। तो क्या आपको लगता नहीं कि जब इलेक्शन आएंगे उस समय वो भर्ती आएगी कि नहीं? आएगी ना। तो वो इसी प्रकार है, प्रक्रियाधीन है, और आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। अब बात है कि जो भी वर्तमान में शारीरिक शिक्षक पीटीआई की जो वैकेंसी आगे आने वाली है, एग्ज़ाम तो डेट आपको बता दी गई है, तो उसके जो पद है वो खाली कम है। उसके 1287 पद खाली है शारीरिक शिक्षक के। और पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी थर्ड, मतलब तृतीय श्रेणी लाइब्रेरियन के जो पद है वो 3,014 स्वीकृत है। उनमें से 1,801 तो कार्यरत है और 1,213 रिक्त है। तो 1,213 रिक्त है, जो भी अभी DLIS और BLIS और CLIS, आपको बता देता हूँ। CLIS तो लाइब्रेरियन के डिप्लोमा है CLIS और DLIS। तो CLIS और DLIS जो है वो 12th के बाद आप कर सकते हैं। जिन्होंने भी अभी फ्रेश जो 12th पास की है वो ये कोर्स कर सकते हैं। ये डिप्लोमा ही है जो आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा
ये कराया जाता है। और ये CLS है, ये 6 माह का ही होता है, और DLS जो है वो 1 वर्ष का होता है। लेकिन ये लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में DLS और CLS और BLIS जो बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस का ये डिप्लोमा है जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। वो ये आप 12th के बाद कर सकते हो, ये ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। तो अब बात क्या आएंगी, यह आप 6 महीने का कर लो और थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और तैयारी करनी होती है आपको दबा के तैयारी करनी होती है। सेकंड पेपर मजबूत कर लो, क्योंकि सेकंड पेपर का मटेरियल किनको मिलता ही नहीं है। तो आप सेकंड पेपर को मजबूत करें और फर्स्ट पेपर को भी मजबूत करें, क्योंकि जीके जीएस में भी आपको करना ही होगा। अच्छा, आप वहाँ पर करोगे, सेकंड पेपर में अच्छा करने जाओगे तो दूसरे में पहले में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये कोर्स है जो लाइब्रेरियन में काम आते हैं। तो इसमें आपके लिए मैं एक दिन लाइब्रेरियन कोर्स के बारे में वीडियो बना दूंगा, तो उसमें बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लाइब्रेरियन के अभी तक 1213 पद खाली है। और पुस्तकालय श्रेणी सेकंड, पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी सेकंड के 1224 पद स्वीकृत हैं। उनमें से 658 भर गए हैं और 566 खाली है, रिक्त है। प्रयोगशाला सहायक 1472, मतलब प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती आने वाली है ना, वो एक बम्पर भर्ती होगी। बम्पर मतलब इतनी ज़्यादा पदों पर नहीं आएगी, लगभग 1000 पद तो होंगे ही उसमें। 1000 पद आएंगे प्रयोगशाला सहायक में। तो प्रयोगशाला सहायक में 1000 पद आएंगे। इसके बाद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आएगी, उसमें भी अच्छे पद आएंगे। आप चिंता ना करें, यही बात होती, चिंता खावे मनुष्य ने। तो चिंता आपको करनी ही नहीं है। करण करण ने अभ्यास, करत करत ने अभ्यास, करण करण कह दिया मैं। तो करत करत ते अभ्यास ते 100 गुणी, मतलब आप अपने आप में 100 गुने के 100 जनों के बराबर है। तो इसीलिए अभ्यास करते रहिए, आपकी मंजिल आपको प्राप्त अवश्य होगी। फिर आता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक। ये एनटीटी वाला है, जो डिप्लोमा राजस्थान में वर्तमान में चल नहीं रहा है। एनटीटी, इसे नर्सरी टीचर कहा जाता है। ये नर्सरी टीचर मतलब इसका वर्तमान में एनटीटी का डिप्लोमा नहीं चलता, वर्तमान में इसका ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इस नाम से वर्तमान में इसका डिप्लोमा चलता है। और ये आंगनवाड़ी के अध्यापक होते हैं। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने 62,000 बाल वाटिका खोलने का वादा किया है। उनमें ये एनटीटी के डिप्लोमा होंगे, उनके पास इसकी भर्ती आएगी, जो 10 जनवरी 2025 को विभाग जो कार्मिक विभाग था, कार्मिक विभाग ने
जो एनटीटी का ये भर्ती होती है, एनटीटी की भर्ती का जो सिलेबस है उसको चेंज कर दिया है, और चेंज किया उसमें जीके का जो पोर्स है, जीके की जो वेटेज है वो बढ़ा दिया है। उसका वेटेज जो है ज़्यादा कर दिया है। आपको तैयार करना पड़ेगा, जो भी एनटीटी धारक है उनको तैयार करना पड़ेगा। तो इसकी भर्ती आएगी, कब आएगी? ये तभी आएगी जब राजस्थान में एनटीटी का डिप्लोमा शुरू होगा। आप आज से सुन ले, इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, आप वहाँ पर भी ध्यान देना, और मैं आपके लिए इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो एनटीटी के बारे में मैं आपको बता दूंगा। सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे बात कर रहे हैं वरिष्ठ निजी सचिव, इसके बारे में हम भूल ही जाओ आप। संस्थापन अधिकारी इसको भी भूल जाते हैं। वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, एलडीसी की भर्ती आएगी 5 जून जुलाई में। 5 मई को एग्जाम है लगता है इसका, जून जुलाई में एग्जाम है इसका एलडीसी भर्ती का, और पद इसके 6000 खाली है। अब देखो भाई, शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में 6328 पद खाली, पद खाली एलडीसी। एलडीसी के खाली है भाई बाबू, जिसे मारवाड़ी में बाबू के, वहाँ जो भी मारवाड़ा भैया दे के दिया है, विना ने मैं एक ही विनती कहूँ, आप सब्सक्राइब करना। हाड़ौती वाले करे या नहीं, या शेखावाटी वाले करे या नहीं, आप तो करना ही। आप तो हमारे क्षेत्र के युवा हैं, आपका जोश हमारी आवाज़ बुलंद करता है, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो शिक्षा विभाग में वर्तमान में 5555 चतुर्थ श्रेणी कार्यरत है। वो भी कैसे, आप पूछोगे कैसे, तो मैं बता देता हूँ। ये वह है जहाँ पर जो गंगानगर है ना, गंगानगर में जो एक मिल थी, वो मिल बंद हो गई थी। ये घटना आपको पता होगी, और जिनको पता नहीं है वो मैं बता रहा हूँ। गंगानगर में एक मिल थी और वो मिल बंद हो गई। उस मिल के जो कर्मचारी थे वो, उन्होंने कहा हम कहाँ जाए, तो फिर उनको सरकार ने कहा कि चलिए आपको इन जो भी संस्थान है उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में लगा देते हैं। जो भी वर्क करते हैं उनको लगा दिया गया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में। और वर्तमान में, और जमादार, ये जमादार शिक्षा विभाग में भी जमादार का पद होता है। 433 पद खाली हैं शिक्षा विभाग में जमादार के। प्रयोगशाला परिचारक, लैब अटेंडेंट जिसे कह सकते हैं, और लैब अटेंडेंट की जो भर्ती भी आई हुई है, ये देखिए लैब अटेंडेंट, लैब तो लैब अटेंडेंट की जो भर्ती के फॉर्म भी भर चुके हैं, और 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं इसके। तो 2 लाख तो फॉर्म भरे गए, तो 2 लाख फॉर्म आए। अब इसका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में, इसमें पद बहुत कम है, 54 पद बताए। वो भी किस में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग में आए। और क्या इतने कम पदों पर क्या भर्ती कराना मुमकिन है? इस प्रकार आलोक राज जी भी सोच रहे हैं कि 54 पदों के लिए क्या हम वेस्ट करें। हमारे सरकार के भी वित्त, पैसे, फाइनेंस वेस्ट ही होता है, वैसे भी 54 पदों के लिए वेस्ट ही होता है। इसीलिए आलोक राज जी भी प्रयास कर रहे हैं कि पदों की बढ़ोतरी हो, उसमें दूसरे विभाग भी लिए जाए, शिक्षा विभाग को भी
कहा जाए तो आप ट्विटर पर आलोक राज जी को ट्वीट करें कि सर लैब अटेंडेंट की भर्ती आई हुई है और आपने फॉर्म भी भरवा दिए और शिक्षा विभाग में लगभग जो ये पद बताए गए मेरे द्वारा मैंने बताए हैं, ये देख लीजिए 1309। तो 1309 पद प्रयोगशाला परिचारक या परिचायक दोनों एक ही होता है, तो इसके पद खाली है। तो कृपया इन पदों को भी इनमें लेने के प्रयास करें, इनमें सम्मिलित करने का प्रयास करें। ऐसा आप उनको ट्वीट कर लेना ट्विटर पर, क्योंकि वहाँ पर वो सक्रिय रूप से आपको जानकारी दे देते हैं और आप उनसे पूछ लेना। तो ये तो रही पूरी जानकारी जो मैंने बताया आरटीआई के द्वारा ये 1 नवंबर 2025 को बताया गया है। अब बात रही क्या पदों की बढ़ोतरी होगी या नहीं। चतुर्श्रेणी का मैं वीडियो एक अलग से लेकर आऊँगा। आज मैं वीडियो पटवारी जो वीडियो है पटवारी है और इसके अलावा जो परिचायक है परिचालक है क्या इन भर्तियों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और पदों की बढ़ोतरी होगी। फाइनल बता रहा हूँ मैं, वीडियो के पद नहीं बढ़ेंगे। पटवारी इसकी बात करते हैं तो इसके तो पद ही ज़्यादा आ चुके हैं। वैसे भी 3700 पद पर भर्ती कराना बड़ी भर्ती हो गई, अब तो बढ़ेंगे ही नहीं। अब परिचालक है, इसमें बढ़ सकते हैं। इस पर आप ट्वीट करो भाई, रोडवेज विभाग है, क्योंकि आरटीडीसी रुकिए भाई, क्योंकि आरएसआरटीसी राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कमीशन आप मान सकते हैं। तो रोडवेज विभाग में अभी तक ये चालक के पद अभी भी बहुत सारे खाली पड़े रिक्त है। जब घोषणा हुई थी बजट में 2000 पद बढ़ने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा, और उनके द्वारा जो घोषणा की गई उनको पूर्ण नहीं किया गया। और तब हनुमान किसान जी ने बताया कि सर आपकी ये घोषणा की गई थी और आपने अभी तक उसके बारे में कोई भी संज्ञान में नहीं लिया है। तो तब उन्होंने उसी समय 500 पदों पर भर्ती का कह दिया, और सर ने 500 पदों का नहीं कहा था मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने तो विभाग को आदेश दे दिया था उस समय, तब विभाग ने 500 पदों पर निकाली थी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।